ईश्वरीय प्रेम के पात्र, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, पूरा कल्प तो देहधारियों के ही संपर्क में रहे, लौकिक संबंध निभाते रहे, और आधा कल्प सिर्फ मिथ्या बातें सुनते और सुनाते ही रहे। लेकिन जरा सोचो, क्या पाया? अब पारलौकिक बाप ने हमें अपना बनाया है। उनसे मिलन मनाने का, रूह रिहान करने का शुभ अवसर मिला है। और ये मौका जाने कब तक है। वो वरदाता इंतजार में खड़ा है, बहुत कुछ देना चाहता है। भर लो अपनी झोली को सदा सदा के लिए। क्यों इस पराये जग में खोए हुए हो? यहां अपना कुछ है ही नहीं। अनंत काल से जो हमारा है, जिसके साथ हमारा अनादि रिश्ता है, वो अब हमारे सम्मुख आया है। वह सत्यम शिवम सुंदरम रोज हमें मीठी मीठी बातें सुनाकर, सत्य ज्ञान देकर सचखंड के लायक बना रहा है। तो अब उनसे ही सुनना चाहिए ना। वह स्वयं कहता है, मेरे साथ रूह रिहान करो, बातें करो। जरा सोचो, जो सारी दुनिया को चलाने वाला है, सबको संभालने वाला है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी वह हमारे लिए फ्री है, बात करना चाहता है। अपने से पूछे, क्या हमारे पास बाबा से बातें करने के लिए कुछ समय है?
कहीं अपने ही हद के कार्यों में, छोटी छोटी बातों में बिजी तो नहीं हो गए? टाइम ऐसा है, लटकने चटकने का टाइम नहीं है, फ्री होने का, बचने बचाने का। विनाश सामने खड़ा है, उसके पहले काम करने का है। कभी भी आज शरीर छूट जाए, मुझे अपने लिए तो काम अभी करने का है। न का लटका न चटका, फ्री। एक बाप, दूसरा न कोई। हे आत्मन, इन पलों को ऐसे नहीं जाने दो। आओ उनसे रूरिहान करें, मीठी मीठी बातें करें। पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में। और देखें, सामने बाप दादा खड़े हैं। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में रूहानी चमक। मस्तक पर कितना तेज है। प्यार भरी दृष्टि देते हुए जैसे बाबा इशारा कर रहे हैं, आओ बच्चे, आओ। बाबा से नैन मुलाकात करें। देखो बाबा के नैनों से कितना प्यार झलक रहा है। फील करें, बाबा ने बहुत प्यार से हमारे सिर को सहलाया। अब बाबा के हाथ को पकड़ते हुए उनकी आंखों में देखिए और रूरिहान कीजिए।
बातें कीजिए बाबा के साथ। मीठे बाबा, आप तो प्यार के सागर हो, ज्ञान के सागर हो। अब ध्यान से सुनिए, बाबा भी आपको कुछ कह रहे हैं। मीठे बच्चे, अगर बाप ज्ञान का सागर है तो आप भी आत्मा रूपी वो चिड़िया हो जिन्होंने पूरे ज्ञान सागर को हप कर लिया है। ओ मीठे बाबा, सचमुच आप जैसा और कोई नहीं। आपकी कितनी महिमा करें। ऊंचे से ऊंचे एक आप ही हो बाबा। बाबा कह रहे हैं, बच्चे आप भी बाप समान हो। जो महिमा बाप की वही आपकी। मीठे बाबा, आप कितने निरहंकारी हो। हमेशा बच्चों को ही आगे रखते हो। सारा संसार जिनकी महिमा करता, पूजा करता, वो हमारी महिमा कर रहा। बाबा कह रहे हैं, बच्चे पूजा तो आपकी भी होती है। देखो, बाप की सिंगल पूजा होती और आपकी डबल। जब भी कोई भक्त शिव मंदिर में जाते हैं तो बाप के साथ साथ आप सालिग्राम बच्चों की भी पूजा होती है ना। प्यारे बाबा, हम बच्चों को आप कितना ऊंच और कितना महान बनाते हो।
आप तो महिमा के सागर हो बाबा। महसूस करें, ऐसा सुनते ही प्यारे बाबा ने हमें अपनी बाहों में समा लिया। और बाबा ने कहा, बच्चे आप तो बाप से भी ऊंचे हो, क्योंकि आपने अपने प्यार की रस्सी में बांधकर निराकार बाप को भी साकार में बुला लिया। तो आप बाप से भी बड़े हुए ना। बड़े ही सने भरे स्वर में बाबा ने कहा, बच्चे पिता तो सदा ही बच्चों का सेवक होता है। और ड्रामानुसार बाप तो अपना पार्ट बजा रहे हैं। विश्व को परिवर्तन करना, इस कलयुगी दुनिया को श्रेष्ठ सतयुगी दुनिया बनाना आप बच्चों को पावन देवता बनाना, ये बाप का कर्तव्य है। फिर बाबा ने जैसे कंधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा गंभीरता के साथ लेकिन बड़े ही स्नेहमयी रूप से पूछा, बच्चे इस बेहद के कार्य में बाप का मददगार बनोगे ना? हाँ बाबा, जो आप कहो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं सदा आपकी श्रीमत पर चलता रहूंगा। बाबा हमारी तरफ बड़े गर्व से देख रहे हैं और पीठ थपथपाते हुए बोले, वाह बच्चे वाह। कैसे देखेंगे बाबा को? अरे जिसके साथ प्यार होता है ना, उनसे दिल से पूछो। बाबा सबको अच्छी तरह से देखता है, अच्छी तरह देखता है। आप भी अच्छी तरह देखना बाबा को। फील कीजिए, बाबा शाबाश दे रहे हैं और कह रहे हैं, पिता के फरमान पर चलने वाले बच्चों के ऊपर सदा बाप की आशीर्वाद रहती ही है।
फिर बाबा ने माथे को हल्के से छुआ और गहरी दृष्टि देते हुए पूछा, बच्चे, बाप को आपसे पवित्रता की मदद चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में संपूर्ण पवित्रता। क्या यह सहयोग बाप को देंगे? हाँ बाबा, हम जरूर देंगे। बड़ी खुशी और दृढ़ता पूर्वक कहिए, मीठे बाबा, हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया स्थापन करने में सदा सदा आपके मददगार बनकर रहेंगे। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, बाबा कह रहे हैं, बच्चे, तुम तो मेरी बगिया के फूल हो, रूहानी गुलाब हो। तुम्हें सबको सुख देना है, गुणों की खुशबू फैलानी है। हाँ बाबा, हम सबको सुख देंगे, सबके साथ मीठा व्यवहार करेंगे, अपने आत्मा भाइयों को आपका परिचय दे, आपके करीब लाएंगे, आपका बनाएंगे और उनको भी आपसे वर्षा दिलाएंगे बाबा। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, विघ्न भी आएंगे, फिर क्या करोगे? दुखी तो नहीं हो जाएंगे ना? रोएंगे तो नहीं? देख लो, रोने वाले बच्चे बाप के साथ नहीं जा सकेंगे। बाप के साथ जाना है ना? तो प्रतिज्ञा करो, हमें बाप समान बनना ही है। जी बाबा, अब चाहे कुछ भी हो, हम विघ्नों से डरेंगे नहीं, कभी थकेंगे या हारेंगे नहीं। और अब तो आपसे हमें सर्व शक्तियों का कितना खजाना मिला है। मीठे बाबा, आप कहते हो ना, माया तो हमारे सामने कागज का शेर है। तो अब हमने आपके इन महावाक्यों को मन में पक्का कर लिया है। अब ऐसा लगता है कि हर परीक्षा,
हमें आगे बढ़ाने आती है। इसलिए हम सदा अचल रहते हैं, कभी हलचल में नहीं आते। देखो, सामने बाबा मीठी मीठी मुस्कान से हमें देख रहे हैं। क्या बाबा में ऐसा है? बाबा, मैं आपको देखती रहूं। वो भी तो दिखता है ना, तब तो अच्छा लगता है ना। हम देखूं वो ना देखे, मजा नहीं आएगा ना। पर तो वो दिखता है ना, मुझे पहले वो दिखता है। बाबा के नैनों में देखिए, बाबा कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। बच्चे, क्या सारा दिन बाप की याद रहती है? भूल तो नहीं जाते? क्या जवाब दोगे? शायद हमारे जवाब दिए बिना ही बाबा समझ गए, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं, बच्चे, ऐसे मीठे बाप को भी भूल जाते हो जो तुम्हें सारे विश्व का मालिक बनाते। उनको क्यों भूलते हो? दुख देने वालों को याद करते और सुख देने वाले को भूल जाते। सोचो, जन्म जन्म उन सबको याद करके क्या पाया? कुछ मिला सिवाय दुख के? अब सुख के सागर में समा जाओ, सबको भूल जाओ। एक बाप, दूसरा ना कोई। जी बाबा, मेरे तो एक आप, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही।
से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो, तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और याद न आता है। हम है शुक्र गुजार तुम्हारे, भाग्य पे मन इतराता है, इतराता है। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना। आओ अपने से संकल्प करें, आज से इस मन रूपी मंदिर में एक बाप को ही बैठाएंगे, बाप से ही सुनेंगे, बाप को ही देखेंगे। देखो, प्यार भरी दृष्टि देकर हौसला बढ़ाते हुए बाबा कह रहे हैं, बच्चे जब भी बाप को आप दिल से याद करेंगे तो बाबा आपको सदा सामने खड़े मिलेंगे। सदा का साथ निभाने वाले ऐसे बाप को अब कभी भूलना नहीं। ये रूहानी बाप सारा दिन आप बच्चों का इंतजार करता है कि बच्चे समय निकालकर मेरे साथ बातें करेंगे, रूह रिहान करेंगे। तो आज से समय निकालेंगे ना, बातें करेंगे ना। हाँ बाबा, परंतु हम सोचते हैं बाबा कि आपसे जो हम दिल की बातें करते हैं, क्या आप सुनते हो? क्या आप तक हमारे संकल्प पहुंचते हैं? बाबा मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ बच्चे,
जब भी आप दिल से याद करते हो, कुछ भी कहते हो, तो बाबा सुनते हैं। देखो, अभी भी आप जो कह रहे हो बाबा सुन रहा है। तुम दिल खोल कर बाबा से बातें करो। जैसे ही आप कहते हो ना, मीठे बाबा, तो उसी समय बाप दादा तुम्हारी ओर कान कर लेते हैं और आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। फिर रिस्पॉन्ड भी देते हैं। क्या आपको सुनाई देता है? बाप तो आप बच्चों को हर जवाब देते हैं। आपको टच होता है ना? आज बाबा उसकी भी विधि सुना रहे हैं। अगर आपको बाप से डायरेक्ट टचिंग लेनी है तो आज से अपने मन को बिल्कुल पवित्र बनाओ, व्यर्थ से मुक्त कर दो। ना व्यर्थ सुनना, ना व्यर्थ देखना और ना बोलना। बच्चे, आपकी बुद्धि जितनी क्लीन और क्लियर होती जाएगी, उतनी ही बाबा की टचिंग होगी। तो आज से अपनी संभाल रखना। बुरे संग से, व्यर्थ से सदा दूर रहना। सारा दिन एक बाप के ही संग में रहना और फिर देखना ये बाबा आपको कितनी शक्ति देता है, आपको सारा दिन कैसे बहलाता है। हर कदम आपको सफलता दिलाता है, आपकी मदद करता है। बस आपका काम है बाप को याद करना और बाप का काम है आपके सारे काम बना देना। हर कार्य में आपको सफलता दिलाना। बस आप तो सारा दिन प्यार के सागर में समाये रहो। हल्के होकर रहो। आपके सारे बोझ बाप लेने आया है। सब कुछ उनको सौंप दो। तो आज से ऐसा करेंगे ना? जी बाबा, हम सारा दिन हर कर्म करते आपको साथ रखेंगे।
आपकी याद में रहकर हर कार्य करेंगे। आपसे बातें करते रहेंगे। और अपने इस मन बुद्धि को पवित्र रखेंगे।